धार्मिक स्थल किरोड़ी धाम पर नहीं हो रही साफ सफाई, श्रद्धालु परेशान। उदयपुरवाड़ी कस्बे के निकटवर्ती प्राचीन धार्मिक स्थान किरोड़ी धाम में साफ सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत को अवगत करवा दिया, लेकिन पंचायत की ओर से किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान को बढ़ावा दे रही है। लेकिन झुंझुनू जिले के पहाड़ीला ग्राम पंचायत धार्मिक स्थान किरोड़ी धाम में स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत की ओर से बनाए गए 3 सार्वजनिक सुलभ शौचालय की भी हालत गंभीर है। गत वर्ष 2018-19 में चिराना पंचायत की ओर से 5 लाख की लागत से मरम्मत करवाई थी, लेकिन सुलभ शौचालय पर लगाई गई पानी की सेल टैक्स की टंकी को भी अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे धार्मिक स्थान किरोड़ी धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किरोड़ी धाम में चारों ओर गंदगी का आलम छाया हुआ है। गंदगी के साथ साथ सरकार की ओर से लाखों करोड़ों रुपए धूल फांक रहे हैं। धार्मिक स्थान किरोड़ी धाम पर किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं है। कभी कभार देर शाम को श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो अंधेरा देखकर वापस बिना दर्शन किए लौटना पड़ता है। हाल ही में गोगा नवमी से शुरू होने वाली 24 कोसी परिक्रमा मार्ग पर भी पंचायत की ओर से किसी प्रकार की कटीली बबूल झाड़ियों को नहीं हटाया गया। 24 कोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव किरोड़ी धाम में ही रहता है। 24 कोसी परिक्रमा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत से मांग करते हुए जल्द से जल्द धार्मिक स्थल किरोड़ी धाम में साफ सफाई व सार्वजनिक सुलभ शौचालय की देखरेख साफ सफाई की व्यवस्था करवाने की मांग की है। किरोड़ी धाम इसका नाम है, पहाड़ीला पंचायत में आता है। यहाँ पर यह सुविधा नहीं है कि बाथरूम भी नहीं है। तीर्थ यात्री बहुत आते हैं यहाँ पे, लेकिन बाथरूम की व्यवस्था, गंदगी, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। भी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, लाइट की तो व्यवस्था नहीं है। मैंने भी दुकान कर रखी है यहाँ, तो बाबा के पास से ले रखी है, और लाइट की व्यवस्था तो है ही नहीं। किरोड़ी तीर्थ स्थान पे 100-200 मीटर का इलाका है, इस पे कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, शौचालय हैं, लेकिन उनकी देख रेख भी नहीं है, टंकी भी नहीं है। बहुत बार बोला सरपंच को, नहीं, ध्यान नहीं दे रहा है। और गाय का टंकी तो है ही नहीं उस पे। किरोड़ी धाम है, काफी वर्षों पुराना धाम है। लोहागढ़ के बाद में ये दूसरे नंबर का स्थान है किरोड़ी। यहाँ रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ठाकुर जी का मंदिर है, गंगा माई का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, काफी साल वर्षों पुराने पांडवों के जमाने के। लेकिन यहाँ पे कोई पंचायत की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई रुकना पसंद नहीं करता है। ना कोई धर्मशाला है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, कुछ भी कोई भी मतलब व्यवस्था यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पे एकदम जीरो है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ कोई रुकना पसंद नहीं करता है। पंचायत में लाखों रुपए का बजट आता है, पंचायत को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आज तक पंचायत के नाम पे पहाड़ीला पंचायत को 2.5 साल हो गए अलग पंचायत बने हुए। पहाड़ीला पंचायत से यहाँ ये गांव जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक 1 रुपये का कोई विकास कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। कोई रिकॉर्ड नहीं है पहाड़ीला पंचायत 2.5 साल में जुड़ने के बाद में कि 1 रुपये का यहाँ पे कोई विकास कार्य हुआ। तो यहाँ पे 3 सुलभ शौचालय बने हुए हैं सरकार की तरफ से, ना तो उनमें लाइट है, ना उनमें बर्तन फिटिंग है, बर्तन भी टूटे हुए हैं, ना उनकी रिपेयरिंग हो रही है, ना कोई पानी की टंकी भी नहीं है। जो पहले 3 साल पहले पानी की सेंटेक्स की टंकी मिलवाई थी, वो टंकी भी लोग उठा के ले गए, उखाड़ के ले गए। टंकियाँ भी देख रेख के अभाव में ये ऐसे ही बंद पड़े हैं। ना तो यहाँ कोई सुविधा है शौचालय की, तो कोई श्रद्धालु आता है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो उसको जंगल में जाना पड़ता है। जंगल में जाएगा तो यहाँ पे जंगली जानवरों का काफ़ी डर है, इस कारण से यहाँ कोई रुकना पसंद नहीं करता। नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं। 19/8 से 2023 19/8 से ये 24 कोसीय परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। लोहागढ़ से स्टार्ट होकर ये दूसरे नंबर का पड़ाव है, किरोड़ी धाम है। यहाँ पे ना तो लाइटिंग की कोई व्यवस्था है, ना कोई सफाई है, ना कोई और है। अभी तक तो कुछ है नहीं। और रास्ते में जगह जगह विलायती बबूल फैले हुए हैं, कटीले ये पेड़ हैं कांटेदार, तो रास्ता भी एकदम ख़राब है। और आगे यहाँ से चलोगे आप पलाश की घाटी की तरफ तो चलोगे तो जंगलात वालों ने रास्ते के बीच में मुड्डी बना दी, और रास्ते के बीच में 10-10 फीट खुले खाडे खुदवा दिए रास्ते के बीच में। तो यहाँ पे कोई भी जानवर, जो वो गाय वगैरह हैं, उनके भी गिरने का उनमें खतरा है। कोई जानवर गिर के मर जाएगा। तो जंगलात वालों को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते हैं। हज़ारों साल पुराने रास्ते में उन लोगों ने ये
खाड़े खुदवा दिए, रास्ते के बीच में मुड्डी बनवाई है अपनी जंगलाइत की। ये कौन सा तरीका होता है इनका? इनसे कोई पूछे तो ये रास्ता क्या आप लोगों का थोड़ी बनाया हुआ है, तो आपने इसको अवरुद्ध कर दिया। रास्ते को बिल्कुल अवरुद्ध कर रखा है। आगे 24 कोसीय परिक्रमा जब चलेगी ना, तो रास्ते से निकला भी नहीं जाएगा श्रद्धालुओं से, ऐसी हालत है। को लेकर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई काम नहीं हो रहा है और पंचायत को भी मतलब काफ़ी बार इस बात के बारे में अवगत करवा दिया गया कि ये जो है किरोड़ी धाम है, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था होनी बहुत अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया गया सर। ग्राम सेवक को भी काफ़ी बार बता दिया, लेकिन ग्राम सेवक मतलब इस बारे में कोई मतलब किसी प्रकार की ये नहीं कि भाई लो इसको चेक करें क्या है, कोई दिक्कत है तो इसको इसमें सुधार करें, कोई मतलब ही नहीं है। इनको कितनी बार बोल दो, चाहे सरपंच को बोल दो चाहे ग्राम सेवक को बोल दो, नील बटा नील है मतलब यहाँ पे। तो लाइट के लिए भी मतलब सर पंचायत में मतलब क्या है कि प्रस्ताव दिया हुआ है कि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मतलब लाइट की बहुत आवश्यकता है क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर कावड़िया वगैरह आते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा बहुत ज़रूरी है सर। मतलब पंचायत में है, मैं भी वार्ड नंबर 6 से प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब तो इतना ही है कि मतलब काम होना चाहिए, अगर काम नहीं है तो फिर क्या है।